बीजेपी एडवांटेज बीजेपी और बीजेपी के रणनीतिकार यहां पर जो ये अभी बयान अलग अलग नेताओं से आए, अलग अलग पार्टियों के विपक्षी खेमे से, वो तो चैन की सांस ले रहे होंगे। नहीं, उसके पहले गुरु प्रकाश जी को कहूं, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता है भाई, आप बीजेपी के मेंबर हैं, आप फॉर्म भर दीजिए। अरे ये स्वतंत्रता गुरु प्रकाश जी कांग्रेस में भी है, ये स्वतंत्रता समाजवादी पार्टी में भी है कि कोई अगर अपना पर्चा नामांकन करता है तो चुनाव तो वहां भी हो जाएंगे। खैर, आपने जो कहा उस पर आता हूं। एडवांटेज बीजेपी है क्योंकि बीजेपी के पास एक स्ट्रांग लीडरशिप है, बीजेपी के पास एक स्ट्रांग काडर है। बीजेपी अब काउ बेल्ट की पार्टी नहीं है। बीजेपी एक दो वर्गों की पार्टी मानी जाती थी, अब एक दो वर्गों की पार्टी नहीं है। पैन इंडिया विस्तार हुआ है। हाँ, और कुछ खित्तों तक सिमटी हुई नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा काउ बेल्ट की पार्टी नहीं है। इसलिए त्यागी जी जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये न्यू बीजेपी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी नहीं रही। ये अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी पार्टी है, तो एडवांटेज तो है उनको। अब विपक्षी एकता जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस कंसीड नहीं करना चाहती ग्राउंड। उसके पीछे वजह है, उन्हें लगता है कि हाल के दिनों में वो मजबूत हुए हैं। वो गलत हो सकता है, लेकिन उन्हें लगता है। उससे ज्यादा उनको लगता है कि जिन दलों की बात हो रही है, जो दल ये समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो अकेले लड़ेंगे, वो अल्टीमेटली बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, टीएमसी बीजेपी की घटक रही है। कांग्रेस को इस बात का इल्म है कि आज वो हाशिए पे है। एक सीट है विधानसभा में जो अभी जीती, लेफ्ट इररिलेवेंट है बंगाल में। उनकी लड़ाई बंगाल में बीजेपी से है, टीएमसी की। तो वहां वो लड़ें और यहां गलबहिया करें, वो नहीं चलेगा। बीजेडी आपने नाम लिया था। बीजेडी पहले वहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी, आज बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। वो सेंटर में मतलब मदद कर सकते हैं, मदद कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। हाँ, जो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं आज, वो बेल आउट कर सकते हैं कई बार बीजेपी बेल आउट को, करेंगे नहीं, लेकिन पर हम क्रिटिकल ऐसे हर बात पर सरकार के खिलाफ नहीं। हाँ, वो अपने आप को इससे दूर भी रखते हैं। हाँ, वो बीजेपी के साथ रहे हैं। वो बीजेपी के साथ तब रहे थे जब वहां कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थी। तो कांग्रेस को लगता है बीजेडी भी नहीं जाएगी। बीआरएस केसीआर वाली, उनकी लड़ाई धीरे धीरे बीजेपी से बढ़ रही है। इनको लगता है कि वो नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी, ये कह सकते हैं बीजेपी की टीम है, लेकिन 2019 में, और मैं गवाह हूं इस बात का, मैं जानता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनाव के लिए उस समय अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि मैं तो कह के थक गया कि गठबंधन करिए। ऊपर के स्तर पे बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो कॉन्क्रीट बातचीत नहीं हो पाई और गठबंधन नहीं हो पाया। उन्हें लगता है कि आज की तारीख में वो बीजेपी के साथ अलाइन नहीं करेंगे। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी को ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या वो किसी और के लिए कंसीड करके प्रधानमंत्री का पद छोड़ दे। देखिए, ये सारी आपने कहा साइन क्यों नहीं किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि बिना कांग्रेस के वो संभव नहीं है, तो उन्होंने समर्थन भी दे दिया, जो कि अभी केसी त्यागी जी ने भी दिया, लेकिन साइन नहीं किया क्योंकि वो कांग्रेस के पाले में रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे दलों को नाराज भी नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी से सुनील साजन अभी कह रहे थे कि किसी समाजवादी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बनना चाहिए। चलिए, अखिलेश यादव का नंबर नहीं लगे तो नीतीश कुमार का नंबर लग जाए, किसी का नंबर लग जाए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है वो चाहेगी कि कोई ऐसा अलायंस बने, जो लोग बाहर रहेंगे वो इररिलेवेंट कहलाएंगे और हम एक शक्ति के साथ चुनाव लड़ें। तो मतलब पोस्चरिंग हो रही है कि जैसे दुकान में आप कोई सौदा करने जाते हैं तो वो आर ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज ट्राइंग टू ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। अभी वो हो रही है कि भैया कितने पे सौदा तय किया जाए। ये पॉलिटिक्स में तो होगा ना। हाँ, वही चल रहा है। ये बिल्कुल चल रहा है। शरद पवार, मुझे अच्छे से याद है, 2 साल 3 साल पहले उन्होंने कहा था कि अपने अपने स्टेट्स में जितने क्षत्रप हैं वो बीजेपी को रोक लें।
शायद उनके मन में यह होगा कि पहले हम बीजेपी को रोके, बाद में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करें। लेकिन जो बाकी दल हैं, चाहे वो केसी त्यागी जी का दल हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनको लगता है कि एक चेहरे को आगे करना पड़ेगा और एक ऑल्टरनेट मॉडल देना पड़ेगा। पहले चेहरा तय हो जाए और उसके बाद वो उस मॉडल को शेप दे और तब हम लड़ाई मोदी के साथ। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, पर भरोसे की कमी क्या बढ़ती जा रही है? और ये जो सरप्राइज, वेट फॉर अ सरप्राइज राहुल गांधी कह रहे हैं, वो कौन सा सरप्राइज है? या ही माइट बी सरप्राइज्ड by the reactions of the other opposition अब कौन सा सरप्राइज है जब ये आलोक शर्मा को नहीं मालूम है? तो मुझे मालूम होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ही माइट बी सरप्राइज, तो पहले आप में कई बार गाड़ी छूट जाती है। तो एक वायबल ऑल्टरनेट अगर आप नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा नहीं करेंगे, तो ये मैं नहीं, केसी त्यागी कह रहे हैं, जो अलायंस पॉलिटिक्स का पूरा जमाना देख चुके हैं, कि आप मोदी के सामने, बीजेपी इतनी शक्तिशाली बीजेपी के सामने खड़े नहीं रह सकते।